दोस्तों, इजरायलियों के हालात ऐसे हो जाएंगे, इजरायलियों ने सोचा नहीं था। सोचिए कि किस तरीके से इजरायलियों को हाथों हाथ लिया जाता था, तरक्की पसंद माना जाता था, विकास का मानक माना जाता था, और आज हालत क्या है। इजरायली खदेड़े जा रहे हैं, लताड़े जा रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था पर वो चोट पड़ी है इजरायल के, जिसे सुनकर एक एक इजरायल समर्थक कांप जाएगा। मैं दिखाने जा रहा हूं, जो कल तक इजरायल का समर्थक हुआ था देश, जो बड़ी बड़ी डील किया करता था इजरायल के साथ, उसने कह दिया हमें आपकी जरूरत नहीं। जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से बेचैन हो उठे। क्या कुछ कह रहे वो आपको दिखाऊंगा। एक और देश ने झटका दे दिया। उसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हमास ने और हूती लड़ाकों ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसने इजरायल को अंदर तक थर्रा कर रख दिया है। अब ये इजरायली भी समझ गए कि आज नहीं तो कल अगर फिलिस्तीन को मान्यता मिली तो इजराइल जिस तरीके से हमले करके गजा को थर्राने का काम करता था वो हो नहीं पाएगा, उल्टा ना हो जाए। इसलिए अब इजरायली धीरे धीरे करके दूसरे देशों में जाकर रहने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर लगातार अपने घर मकान दुकान बना रहे। तो वही दूसरी तरफ आज इनका घिनौनापन भी दिखाऊंगा कि कैसे इनके यहां काम करने वाले, जी हां सुन लेना, इजराइल गए जो कामगार हैं उनके साथ कितनी घिनौनी हरकत करते हैं लोग, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहले एक खबर निकल कर आई है, रिलेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इजराइल हैव कंप्लीटली कोलैप्स्ड। मैंने आपको खबर दिखाई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले लताड़ लगाई। दरअसल जो नेतन्याहू है उनके करीबी नेता को जाना था ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी रहते हैं उनका एक कार्यक्रम था, उन्हें संबोधित करना था। जैसे ही कार्यक्रम के बारे में ऑस्ट्रेलिया के पीएम को पता लगा, उन्होंने फौरन ही कहा कि वीजा रद्द कीजिए, ये आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जो गंदगी फैलाने यहाँ पहुंच रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं। जैसे ही ये जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को मिली, उन्होंने जो डिप्लोमेट्स हैं उनके वीजा को रद्द करना शुरू कर दिया। अब ये खबर आई है, नेतन्याहू ने कहा यह इतिहास याद रखेगा कि ऑस्ट्रेलिया पीएम प्राइम मिनिस्टर एज ए वीकेस्ट पॉलिटिशियंस, उन्होंने कहा ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। ये याद रखेगी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कमजोर है। ये कौन कह रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्यों? क्योंकि वो उनके नरसंहार में, उनके जिनोसाइड में, उनके अत्याचारों में उनका साथ नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जिसने इजराइल को धोखा दिया और ऑस्ट्रेलिया के यहूदियों को अनाथ की तरह छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। वहीं इजराइल ने क्या किया उसके बाद? उन्होंने रिवोक कर दिया वीजा किसका? ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट्स का टू फिलिस्तीन। उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाएगी दोबारा से तैनात किया जाएगा। रोक कैसे लेगा कोई देश? वहीं देखिए, अनजस्टिफाइड ऑस्ट्रेलिया रिवॉक्स इजराइल ओवर वीजा रिवोकेशंस। जबरदस्त लताड़ लगी। उन्होंने कहा ये गलत तरीका है, बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। यानी अब लताड़ पड़नी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने तो एक तो उनको बुरी तरह से लताड़ दिया, और ऑस्ट्रेलिया इसलिए जरूरी था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन देशों में से एक था जो इजराइल का एक अच्छा साझेदार माना जाता था। उसने पल्ला झाड़ लिया है। अब आइए नई खबर है नॉर्वे से। नॉर्वे ने क्या किया है कि 6 इजरायली फर्म है उनको लताड़ कर भगा दिया कि अब आपसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। यानी अर्थव्यवस्था पर एक और दूसरी चोट नॉर्वे से लगी। नॉर्वे ने क्या किया है? कहा कि जिस तरीके से अवैध बस्तियां बनाई जा रही हैं फिलिस्तीनियों के घर तोड़ तोड़कर, और तो और गजा में जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उसके एवज में इजराइल की इन 6 कंपनियों से हमारा कोई वास्ता नहीं, आपके साथ संबंध खत्म, ना व्यापार होगा ना कोई लेना देना होगा। अब इन सब के बीच क्या हो रहा है पहले ये देखिए तस्वीर, एक वीडियो निकल कर। ये निकल गया है वेस्ट बैंक में इलीगल सेटलर्स जो है बिसाइड से होम है थ्रू स्टोन्स, यानी लगातार पथराव किया जा रहा है। मैंने बताया ना, ये बौखलाए हुए हैं जैसे जैसे तारीख बढ़ती जा रही है आगे। जैसे 20 तारीख हो गई, अब 20 तारीख के बाद आप समझिए कि कितने दिन बचे, कुल मिलाकर 11-12 दिन बचे। सितंबर में कार्रवाई शुरू होने जा रही है, फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी। उससे पहले ये गजा में, और चूंकि वेस्ट बैंक में ही मजबूत है, कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेस्ट बैंक में हमास का मौजूदगी नहीं है ना फिलिस्तीनियों के पास उस कदर हथियार है। हाँ, गजा में कमजोर इसलिए, गजा में हमास का कब्जा है, हमास के सुरंगें हैं, हमास के पास हथियार हैं, ये तमाम चीज़ है। लेकिन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी बिल्कुल निहत्ते हैं और उन पर इजरायली अटैक करते हैं, और जब वो विरोध करते हैं तो उसके बाद इजराइल की पुलिस या
इजराइल की सेना आ जाती है, गोलीबारी कर देती है। तो ये हालात है। तो वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी क्या क्या झेल रहे हो सोचिए। 12-15 दिनों तक ऐसे ही उन्हें झेलना और है अभी। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकली जब हूती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया। यमन के हूती लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया है। एल-ओटी एयरपोर्ट स्टेडियम पर यह हमला हुआ है जफा इलाके में, और ये इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ऐसा दावा किया। एक और हमला हुआ हमास की तरफ से। देखिए क्या होता है, कैसे हमास अटैक करा। स्टोन्स ऑफ डेविड ऑपरेशन है जो कसम ब्रिगेड ने चलाया है, उसकी वीडियो देखिए। ये देखिए, लोड किया जा रहा है, लड़का लेकर जाता है। सोचिए, इन हथियारों का बेखौफ होकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कैसे चोरी छिपे वहां पहुंच रहे हैं जिससे नजर में ना आए किसके, इजरायली सैनिकों के। वो देखो सामने बहुत सारे इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे एक बिल्डिंग में। देखिए एक ये जा रही है, जो इनका टैंक जा रहा था वो उड़ा दिया। ये देखिए, तो ये अलग अलग तस्वीरें जारी की गई। एक और हमला जो हुआ है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हमला भी किया गया। ये देखिए, ये वही हमले की तस्वीर जो मैंने भी आपको दिखाई, उसको लेकर ये दावा किया गया। ये वही हमले की तस्वीर है। आइए अगली खबर जरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर कहां से जुड़ी हुई है। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूं सीरिया। सीरिया में देखिए कैसे एक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने भारी तादाद में हथियार बरामद किए। तो ये हथियार बरामद किए गए हैं। दावा किया है कि सीरियन की सिक्योरिटी फोर्स ने होम्स गवर्नरेट इलाके से ये एक ट्रक पकड़ा है जो लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ जा रहा था। हिजबुल्लाह को इन हथियारों की सप्लाई होने जा रही थी, ऐसा दावा किया गया है। चलिए एक और सीरिया से खबर देखिए, ये क्या कर रहे हैं आपको दिखाता हूं। तो ये मौका मिला हुआ है, पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब किताब चल रहा है। अल-जुलानी जाकर देख लो, सीरिया में इजराइल के लोग घुस रहे हैं और वहां जाकर अपना बोर्ड गाड़ रहे हैं। वहां पर लगातार घर बनाने की कोशिश की जा रही है और आईडीएफ उन्हें हटाए उससे पहले उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग, अपने घर, अपने टेंट हाउस, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खबर आई एक और, द क्रेडल की खबर है कि 1200 मीट्रिक टन जो रिलीफ है गजा के लिए भेजी जा रही है। साइप्रस भेज रहा है अंडर यूएन फ्रेमवर्क। यानी साइप्रस देश, सुन लेते आप समझते हैं क्या, ईरान और इजराइल के बीच जब संघर्ष हो रहा था तो ईरान के हमलों को देखते हुए इजराइल के लोग भाग रहे थे अपने पड़ोसी देश साइप्रस में, जान बचाने के लिए भागे थे। फिर देखते ही देखते वो समझ गए कि अब इजराइल का अस्तित्व बचेगा नहीं बचेगा, इसलिए साइप्रस में अब जमीन नहीं लेंगे। जब जमीन लेने लगे तो साइप्रस की सरकार ने कहा कि आप ये मत सोचिएगा हम ये से फिलिस्तीन 2.2 बनने देंगे, नहीं। मानवता के नाते थोड़े दिन रुकने के लिए कहा था, छुट्टियां बिताई, निकलो, खदेड़ दिया था साइप्रस ने। अब साइप्रस ने बकायदा गजा को ये रिलीफ भेजी है। अब हरकतें देखिए, बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जो अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आपको पता होगा कई ऐसे देश के लोग हैं, जो सरकारें हैं जो अपने देश के नागरिकों को रोजगार नहीं दे पा रही बड़ी बड़ी डींगे आंकने के बाद। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी पीठ थपथपाने के लिए इजराइल में भेज देते हैं अपने लोगों को कि जाओ जाके वहां काम करो, और फिर पीठ थपथपा के कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, रोजगार दिया। अब आप जानते हैं आपके देश के नागरिक जो इजराइल में काम कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, बताऊं? देखिए प्रेस टीवी खबर है, सेक्सुअल असॉल्ट किया और एक्साइल। 100% ऑफ फीमेल थाई एग्रीकल्चर वर्कर रिपोर्ट अब्यूज अंडर इजरायली एम्प्लॉयज। बताया गया थाईलैंड के ऐसे 100%, एक भी ऐसी महिला नहीं है, थाई महिला, जो वहां काम करने आई हो और उसके साथ एक गंदगी और दरिंदगी ना की गई हो। और धमकी ये थी, या तो ये होने दो और चुप रहो, वरना नौकरी छोड़ो, भाग जाओ, देश छोड़कर जाना होगा। ये इनकी एक्टिविटी है। तो आप फिक्रमंद रहिए अपने लोगों के लिए कि किसी को छोड़ने या बख्शने वाले लोग नहीं है। आइए अगली खबर देखिए, वेनेजुएला से भी निकल कर आई है खबर। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, जिन पर एक इनाम रखा गया अमेरिका की तरफ से हाल ही में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4.5 मिलियन अपने लड़ाके तैनात कर दिए। दरअसल वॉशिंगटन की तरफ से अभी हाल ही में जो कार्रवाई की गई उसको लेकर उन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि वो ड्रग कारोबारी है, ये है, वो है, और इनको जैसे HTS पर, अल-जुलानी पर आरोप लगाकर वहां पर तैनात कर दिया था ना, वैसे ही इस आदमी ने, अमेरिका ने इन पर कर दिया, इन पर भी इनाम घोषित कर रखा है। तो उन्होंने कहा मेरे को बेवकूफ मत समझना, 4.5 मिलियन मेरे अभी लड़ाके तैयार है, कहो तो कल ही भेज दूं। तो ये सीधे सीधे धमकी दे डाली गई है इनकी तरफ से। अगली एक और खबर निकल कर सामने आई है,
ये देखिए ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया और जो मोसाद का वहां पर चल रहा था वर्कशॉप उस पर छापा मारा गया। इसमें बताया तेहरान का जो इनकलाब स्क्वायर है वहां पर कई मल्टीपल ड्रोन्स बरामद हुए, इक्विपमेंट्स बरामद हुए और जाते जाते खबर ईरान से ही, ईरान जल्दी 20 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिससे उसकी ताकत, अत्याधुनिकता, उसकी टेक्नोलॉजी में इजाफा होने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।